अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे नौजवान की कहानी है कि जिसे पढ़ते हुए मैं अपने आंसुओं को ज़ब्त नहीं कर पाई। इस सच्ची आबीती को सुनाने के बाद इस कहानी के बारे में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम फरहान कमाल है। मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ करते थे। लोगों के घरों में ही PTCL होते थे। हम सब के घर वही फ़ोन थे। हम 4 दोस्त थे और चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अपने तालीमी सिलसिले को खैर बात कह चुके थे। कोई नौकरी की तलाश में था और किसी की नौकरी लग चुकी थी। लेकिन अभी भी जब हम चारों आपस में मिलते तो खूब मस्ती किया करते। किसी एक दोस्त के घर में चले जाते, लूडो ताश खेलते और कभी कभी फ़ोन पर रात भर लोगों को फ़ोन करके तंग किया करते थे। ये हमारा पसंदीदा मशगला था। उन्हीं दिनों मेरी एक दूर दराज कज़न के साथ मेरी वालिदा ने मेरा रिश्ता तय करना चाहा, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जब तक लड़की को देखूंगा नहीं, उससे बात नहीं करूंगा, तब तक आप मेरा रिश्ता तय नहीं करेंगी। वालिदा कहने लगी कि हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते। मैंने कहा कि अम्मा, मैं ऐसे आंखें बंद करके शादी नहीं कर सकता। मैं खुद भी एक खुश शक्ल नौजवान था और चाहता था कि बीवी भी ऐसी ही प्यारी हो। मेरी वालिदा कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस बात पर राज़ी होंगे। लड़की काफ़ी दीनदार और नेक है और पर्दा भी करती है। ये सुनकर कि वो पर्दा करती है, मैं तो हत्ते से उखड़ गया। मैंने कहा कि मुझे ऐसी नेक लड़की नहीं चाहिए, लेकिन वालिदा भी बाज़िद थी कि अच्छी लड़की है। मैंने भी हार मानते हुए गहरी सांस ली और अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख दिया। मैंने कहा, अम्मा, मैं बिना देखे और बिना उस लड़की से बात किए उससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मेरी छोटी बहन आई। कहने लगी कि इरम बहुत अच्छी लड़की है भाई, मेरी उससे दोस्ती है। वो वाकई पर्दा करती है, इसलिए आपके सामने नहीं आएगी और 5 वक्ता नमाजी भी है, यहाँ तक कि तहज्जुद गुजार है। मैंने कहा, तुम जानती हो ना कि मैं इस मिजाज का नहीं हूँ। कहने लगी, वो बहुत अच्छी है, आप मेरी बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दें। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त के साथ शादी करूं, तो फिर मेरा एक काम करना होगा। मेरी बहन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर मेरी बात मान गई। मैंने अपनी बहन से इरम का नंबर लिया। अपने घर से उसको फ़ोन कर नहीं सकता था, फिर सोचा कि तौकीर के घर जाकर उसे बातचीत करके देखता हूँ। मैंने सुना था कि रात के वक्त वो सोने से पहले नवाफिल और कलाम पाक पढ़ती है। सहन में उस वक्त वो अकेली होती है और फ़ोन भी वहीं मौजूद होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस लड़की से बातचीत करके देखना चाहिए कि क्या वो मेरे मिजाज की है भी या नहीं, क्योंकि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, जिंदगी भर का साथ होता है और मैं अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारने का ख्वाहिशमंद था। तौकीर का घर मेरे घर से करीब ही था और अक्सर हम रात देर तक वहीं बैठा करते थे। हम सब दोस्त बैठे थे, बातें करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी 12 बजे तक अपने अपने घरों को जा चुके थे। सबके जाने के बाद मैंने तौकीर को अपना मसला बताया। उसने कहा कि मैं अभी फ़ोन कमरे में ले आता हूँ, तुम उस लड़की से बातचीत करके देख लो। वो जल्दी से कमरे से बाहर गया
और कुछ देर बाद अपना फ़ोन ले आया। मैंने जेब से इरम का नंबर निकाला और उसके घर पर फ़ोन मिला दिया। 4-5 बेल हो चुकी थी। उसके बाद फ़ोन उठाया गया था। मुखालिफ सिमत से एक निस्वानी आवाज़ सुनकर मेरे तो जैसे दिल के तार से बज उठे थे। आवाज़ थी या कोई जल तरंग। कहने लगी, जी फरमाइए, कौन है आप और किससे बात करनी है? मैंने कहा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अगर आप मुझ गरीब पर मेहरबानी करें तो कुछ देर आप ही बात कर लें। मेरी इतनी ही बात पर फ़ोन खटाक से बंद हुआ। गुस्से से उसने फ़ोन रख दिया था। बहरहाल मैंने दोबारा से वही नंबर मिला दिया। काफ़ी देर बेल होने के बाद उसने फ़ोन उठाया था। मैंने कहा, देखें, खूबसूरत लड़कियों को यूं नाराज़ नहीं होना चाहिए। नाराज़ होकर वो और भी प्यारी लगती हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूं। आप कहीं और फोन करके अपना दिल बहला लें। मैंने कहा, मैं भी इस किस्म का लड़का नहीं हूं। बाखुदा बहुत अच्छा लड़का हूं। पहली बार ही किसी लड़की की आवाज सुनकर उस पर फिदा हुआ हूं। सच्ची में बुरा लड़का नहीं हूं। अगर आप अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त मुझे इनायत फरमा दें तो मैं आपका बहुत मशकूर रहूंगा। वो कहने लगी, आप जानते हैं इस वक्त मैं क्या कर रही थी? मैं इस वक्त नवाफिल अदा कर रही थी और उसके बाद मुझे कलाम पाक पढ़ना है। क्या आपको लगता है कि मैं अपने रब की रजा छोड़कर आपसे बात करूंगी, यानी कि गुनाह का इर्तिकाब करूंगी? हरगिज नहीं। खुदा के लिए दोबारा यहां फोन मत कीजिएगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई थी। वो देखने में कैसी थी, कैसी नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन आवाज, उफ मेरे खुदाया, उसकी आवाज पर तो जैसे मैं फिदा सा होने लगा था। लेकिन सिर्फ आवाज ही काफी नहीं थी ना, मुझे तो लड़की भी खूबसूरत चाहिए थी। फिर सबसे ज्यादा जो बात मुझे चुभ रही थी वो उसकी दीनदारी थी। खुदा ना ख्वास्ता मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं था कि वो नमाज ना पढ़े, कलाम पाक ना पढ़े, लेकिन मैं चाहता था कि वो ज़्यादा पर्दा करने वाली ना हो, हर वक्त इबादत में वक्त गुजारने वाली ना हो, कुछ मॉडर्न किस्म की भी हो। अब तो जैसे मैंने सिलसिला ही शुरू कर लिया था। रोज़ मैं तौकीर के घर जाता और रात को 12 बजे के बाद फ़ोन करता। 2 दिन तो उस मोहतरमा ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तीसरे दिन उठाया तो काफ़ी बरहम से थी। कहने लगी, आपको समझ नहीं आता, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा, बहुत मजबूर होकर फ़ोन करता हूँ आपको। नहीं पता, आपकी आवाज़ ने मेरी नींदें, मेरा चैन सब कुछ चुरा लिया है। मैं 2 दिन से सो नहीं पाया। खुदा के बंदों को बेचैन करके आपको क्या लगता है, आप अपने अल्लाह को राज़ी कर लेंगी? मेरी बात सुनकर कुछ देर वो चुप हो गई। मैंने कहा, जब से आपकी आवाज़ सुनी है मैं सच कह रहा हूँ, मेरी नींद और मेरा चैन खो सा गया है। मुझे यकीन है कि जैसे आपकी आवाज़ खूबसूरत है, आप भी बेहद हसीन होगी। मुझे लगा शायद मैं उसकी तारीफ करूंगा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, वो मुझसे बातें करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने फ़ोन बंद कर दिया। चंद रोज़ बाद मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर आया था कि मुझे अपनी छोटी बहन के कमरे से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। मुझे लगा उसकी शायद कोई सहेली आई हुई है। फिर मुझे बातों की आवाज़ आने लगी। उसकी आवाज़ ने तो जैसे मेरा दिल सीने में धड़का के रख दिया था।
ये वही आवाज थी। मैंने अपनी बहन नायला के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कहने लगी, जी कौन है? मैंने कहा, नायला मैं हूं, दरवाजा खोलो। कहने लगी, भाई अभी अंदर आप नहीं आ सकते, कुछ पर्दा नशीन कमरे में मौजूद हैं। ये कहकर कुछ देर बाद नायला कमरे से बाहर आ गई। मैंने कहा, कौन है अंदर? कहने लगी, इरम है। ये सुनकर तो मेरी बेचैनी उरूज पर थी। जी चाहा कि नायला को पीछे करूं और दरवाजा खोलकर उसे देख लूं, लेकिन शराफत का भी कोई तकाजा होता है। मैंने लापरवाही दिखाई और उसके कमरे से हट गया। बाहर सहन की तरफ आ गया। वहां से एक खिड़की नायला के कमरे में खुलती थी। मैंने खिड़की का हल्का सा पट खोला और चोरों की तरह झांकने की कोशिश की, लेकिन सामने नायला ही बैठी थी। इरम की मेरी तरफ पुश्त थी। मैं सख्त मायूस हुआ था उस दिन। फिर दिल में भी ये ख्याल आने लगा कि हो सकता है उसकी आवाज ही बहुत प्यारी हो और खूबसूरत हो, खुद वो ज्यादा खूबसूरत ना हो। ये ना हो कि शादी के लिए हाँ कर दूं और शादी के दिन मुझे पछताना पड़े। मैं चाहता था कि एक बार वो मेरी बातों की गर्विदा हो जाए, मुझसे मोहब्बत करने लगे और फिर मैं उसे देखने की डिमांड करूंगा। मुझे तौकीर ने मशवरा दिया था कि अगर तुम फोन मुसलसल करते रहोगे तो मुमकिन है कि एक दिन वो लड़की तुम्हारी बातों में आ जाएगी। मैं भी यही चाहता था, इसलिए बिला नागा उसे रोज फोन करता था। कभी वो फोन उठाती, मेरी बात सुन लेती, कभी बंद कर देती, कभी फोन इंगेज कर देती। 1 महीना लगा था मुझे, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा था। 1 महीने बाद मैंने उसे 3 दिन तक फोन नहीं किया। चौथे दिन जब मैंने फोन किया तो दूसरी बेल पर ही फोन उठा लिया गया था। मुखालिफ समत से बड़ी बेचैनी से आवाज आई थी, आपने 3 दिन से फोन क्यों नहीं किया? उसकी बेचैनी भांप कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, यानी कि मेरी मेहनत रायगा नहीं हुई थी। मैंने कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो शुक्र किया होगा कि अच्छा हुआ मर गया, इसलिए फोन नहीं आया। मैंने जानबूझकर एक जज्बाती जुमला फेंका था। कहने लगी, ऐसे तो ना कहें, मैंने कभी आपके मरने की दुआ नहीं की। ये बात उसने झिझकते हुए कही थी। मैंने कहा कि आप बात तो करती नहीं हैं, कभी फोन बंद कर देती हैं तो कभी फोन को एंगेज कर देती हैं। आपको एहसास है कि जिस दिन मैं आपकी आवाज ना सुनूं, मुझ पर क्या गुजरती है? मैं पूरी रात करवटें बदल बदल कर गुजारता हूं। मैं सच कहता हूं, मुझे आपसे बहुत पाकीज़ा सी मोहब्बत है। मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मैं बुरा लड़का नहीं हूं। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? गमज़दा और टूटे हुए लहजे में कहा, जैसे मैं वाकई में उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका हूं। इस बार उसने फोन बंद नहीं किया था, लेकिन चुप भी थी। मैंने कहा, आप चुप क्यों हैं? क्या मैं आपको धोखेबाज लगता हूं? वो कहने लगी, नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि फोन पर बात कैसे करते हैं, क्या बात करते हैं। मैंने पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं की। मैं उसकी सादगी और मासूमियत पर दिल ही दिल में हंसने लगा था। हमारी बातों का सिलसिला जारी हो गया था। मैंने वही हथकंडा आजमाया था जो लड़के कामयाब होने के लिए अक्सर आजमाते हैं। उसकी बहुत तारीफ करता था, अपनी पाकीज़ा मोहब्बत का बड़ा यकीन दिलाता था। अब तक उस लड़की ने मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया, लेकिन बहरहाल मैं उसे कह चुका था कि मैं उसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं, उसके बगैर रह नहीं सकता। मेरी इस बात पर वो खामोश हो गई थी। मैंने कहा कि तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? कहने लगी कि मैं क्या कह सकती हूँ,
आप चाहें तो रिश्ता भेज सकते हैं। मैंने कहा, यार नौकरी नहीं लग रही। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी मैं फौरन से पहले तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो किसी लड़की को अपना ही नहीं सकता। बहुत चाहता हूं तुम्हें। एक दिन तुमसे बात ना हो, मुझे लगता है मेरा सांस ही रुक जाएगा, मुझ पर मौत वाक़ई हो जाएगी। जब मैं ऐसी जज्बाती बातें करता तो वो रोने लग जाती, कहती खुदा ना करे आपको कुछ भी हो, काश आपको मेरी भी उम्र लग जाए। फिर कहने लगी, बहुत जल्द आपकी नौकरी भी मिल जाएगी। मैंने कहा, तुम कैसे कह सकती हो? कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा वजीफे करूंगी आपके लिए, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं, प्लीज खुद को दिखा दो ना। ये सुनकर कहने लगी कि मैं पर्दा करती हूं। मैंने कहा, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है क्या? नहीं, शक नहीं है, यकीन है। मैंने कहा, तो फिर एक बार अपनी झलक दिखा दो ना, मैं तुम्हारा तसव्वुर बांधना चाहता हूं। कहने लगी, मैं नहीं आ सकती, मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता, बल्कि मेरा दीन तो गैर महरम से बात करने की भी इजाजत नहीं देता। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते। उसको देखने की तलब मुझे बेचैन कर चुकी थी। एक बार अम्मा ने उसकी वालिदा के घर जाना था। मुझसे कहने लगी कि मैं उन्हें बाइक पर छोड़ दूं। मैं तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। मैंने फौरन से हामी भर ली। जब अम्मा को उनके घर छोड़ा तो उसकी वालिदा मुझे भी अंदर बुलाने लगी। कहने लगी, कितनी गर्मी में आए हो, शरबत पानी ही पी कर जाओ। मैं अपनी वालिदा के हमरा अंदर गया। अंदर आते ही मेरी नजर किचन में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। बेतहाशा खूबसूरत थी, सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। अब ये नहीं पता था कि वो है कौन। जब उसकी वालिदा ने इरम कहकर उसे पुकारा तो मैं तो अपनी किस्मत पर रश करने लगा था। वो बेहद खूबसूरत थी, अपनी आवाज की तरह। वो कहने लगी, जी अम्मी। उसकी आवाज सुनकर तो रहा सहा शक भी खत्म हो गया। उसकी वालिदा ने फौरन ही मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कह दिया। मेरी वालिदा भी मेरे साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। इरम की वालिदा उसे शरबत के लिए कहने लगी। मेरी वालिदा नजरों के ताक़ुब में मुझे देख रही थी कि मैंने क्या गुस्ताखी की है। मुझसे कहने लगी कि देख लिया तुमने इरम को? मुस्कुराने लगा। कहने लगी, अब बता दो क्या इरादा है तुम्हारा? इसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, ये ना हो कि ये एक अच्छी लड़की मेरे हाथ से निकल जाए। और अब तो मैं भी नहीं चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकले। आवाज भी खूबसूरत थी, वो खुद भी हसीन थी, और उसे बातें करते करते मुझे खुद को भी मोहब्बत सी हो गई थी। मेरे हाँ कहने पर अम्मा ने रिश्ते की बात चला दी। मेरा रिश्ता इरम के लिए मांगा, जो कि मंजूर हो चुका था। उस दिन मैं बेहद खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया हो। मेरा दिल उस वक्त झूम रहा था, नाच रहा था। अपनी मोहब्बत को पा लेना छोटी बात तो नहीं होती। बहरहाल मैंने सोचा आज फोन पर इरम को बता दूंगा, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो वो रोए जा रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने तय कर दिया है। ये सुनकर मैं अपनी हंसी दबाने लगा। मैंने कहा, तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वो कहने लगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कह सकती।
मैं कब से कह रही थी आप अपना रिश्ता भेज दें, लेकिन आपने देर कर दी। वो रोए जा रही थी और अपने लिए उसका ये रोना तड़पना, बेचैन होना मुझे मसरूर कर रहा था। मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं ना जाने कैसे अपनी हंसी रोक कर ये सब कह रहा था। वो कहने लगी, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैंने कहा, कुछ तो कर सकती हो, प्लीज कुछ तो सोचो मेरे बारे में। पहले मैंने यही सोचा था कि उसे सच्चाई से आगाह कर दूंगा, लेकिन फिर सोचा कि क्या हर्ज है कि शादी की रात उसे सामने देखकर इस सच्चाई से आगाह करूं और फिर उसके तासुरात देखूं। उसका हैरान होना और खुश होना, ये सोचकर ही मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं सोच चुका था कि शादी से पहले उसे नहीं बताऊंगा कि मैं ही उसकी मोहब्बत हूं। मैंने अपनी वालिदा से कह दिया कि अम्मा, बस जल्दी से शादी के दिन तय करें। मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं, तो फिर इंतजार किस बात का है। अम्मा कहने लगी कि पहले तो तुम मान नहीं रहे थे, अब इतने उतावले क्यों हो रहे हो। बहरहाल 1 महीने बाद मेरी शादी रख दी गई, लेकिन दूसरी जानिब मैं इरम को परेशान भी करता रहता कि तुम्हारी शादी के बाद शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो मुझे कहती, आप मुझसे ऐसी बातें मत किया करें, मेरी मजबूरी को समझें। मैंने कहा, समझ तो रहा हूं यार, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं। बहरहाल जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मैं बेसब्री से अपनी शादी का इंतजार कर रहा था, जब उसे सब सच बताता। दूसरी तरफ मैंने इरम को मजाक मजाक में ये कह दिया कि जिस दिन तुम्हारी बारात होगी उस दिन मेरी मैयत उठ जाएगी। ये कह के मैंने फोन बंद कर दिया। वैसे भी शादी को बस चंद दिन रह गए थे, इसलिए मैं चाहता था कि अब उससे राब्ता खत्म कर देता हूं। अब जो बात होगी शादी के बाद ही होगी। शादी का दिन भी पहुंच गया। जैसे ही बारात लेकर हम इरम के घर पहुंचे, मेरे अंदर तो जज्बात ठाटे मार रहे थे। मैं बेहद खुश था। आज मैंने उसे बड़ी फुर्सत से देखना था, जो मेरी मोहब्बत थी। लेकिन निकाह होने से पहले ही एक शोर समझ गया कि दुल्हन बेहोश हो गई है। यह सुनकर मैं भी परेशान हो गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसकी वालिदा बहनें सब अंदर जा चुकी थीं। मेरी वालिदा और बाकी खवातीन भी अंदर चली गईं। किसी को लगा शायद वालिदैन से जाने का गम उसने बहुत ज्यादा ले लिया है, इसलिए बेहोश हो गई। लेकिन फिर चिल्लाने की आवाजें कमरे से बाहर आने लगी। बेख्तियार मैं कमरे में भागा। उसकी वालिदा रो रही थी। इरम के मुंह से झाग निकल रही थी और उसके हाथ में चूहे मार दवा थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की ये कदम भी उठा सकती है। मैंने किसी की भी परवाह नहीं की। फौरन इरम के पास गया, उसके पास बैठकर उसे बुलाने लगा। मैंने कहा, तुमने ये क्या किया इरम? तुमने ये क्या कर दिया है? वो मर चुकी थी। मैं फूट फूट के रो रहा था। सभी रो रहे थे एक जवां मौत पर, लेकिन मेरे रोने की वजह शायद कोई नहीं जान सकता था कि मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो मेरी होकर भी मेरी हो नहीं पाई थी। बहुत लोग बातें बना रहे थे। इतनी नेक थी, दीनदार थी, तो अपने लिए खुदकुशी का रास्ता क्यों अपनाया, वो भी शादी की रात। सब हैरान थे कि इसने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया। लोगों में अब चहमी गोयां शुरू हो चुकी थी। वजह सिर्फ मैं जानता था।
क्योंकि आखिरी कॉल में जो मैंने बात की थी, मेरे आखिरी अल्फाज सुनकर शायद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो समझी मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगा। 3 दिन तक मैं सदमे से बाहर नहीं निकला। ना कुछ खा रहा था, ना पी रहा था। मेरी वालिदा मुझे कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं उन्हें क्या बताता कि मुझे क्या हो गया। कई बार उसकी कब्र पे जाकर फूट फूट के रो चुका था। अपनी गलती का एतराफ भी कर चुका था कि काश मैं उससे पहले ही बता देता कि मैं ही वो लड़का हूं जिससे वो मोहब्बत करती थी। बहुत दिन बाद मुझे तौकीर मिला तो कहने लगा, तुम्हारे नाम एक पैगाम था मेरे पास। मैंने कहा, क्या? कहने लगा, उस लड़की का फोन आया था मेरे नंबर पर। वो कह रही थी कि हसन को मेरा पैगाम दे दीजिएगा। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती, ना ही करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं हमेशा उसकी हूं और उसी की रहूंगी। उसके आखिरी पैगाम ने मुझे धाड़े मार मार के रोने पे मजबूर कर दिया था। मेरे मजाक ने मेरी मोहब्बत को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था। बहुत साल बीत गए इस बात को। मैं रोज उसकी कब्र पर जाता हूं, ताजे फूल उसकी कब्र पर बिछाता हूं और घंटों उससे बातें करता हूं। उससे माफी मांगता हूं अपने मजाक की। जो कदम उसने उठाया शायद मैं नहीं उठा सकता था। वो एक सच्चे दिल की बावफा नेक लड़की थी। मुझ में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी जान ले लेता, लेकिन वफा मैं भी निभा रहा हूं। मैंने अभी तक शादी नहीं की। अब तक उसकी यादों के सहारे जी रहा हूं। आप लोगों से अपनी इस कहानी को शेयर करने का मकसद ये है कि कभी किसी के साथ ऐसा मजाक मत कीजिएगा कि उसकी जान ही चली जाए। दोस्तों, ये थी हसन और इरम की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कभी कभी हमारे छोटे से प्रैंक्स, छोटे छोटे मजाक जो हमारे करीब बहुत छोटे होते हैं, वो किसी के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। खुदारा ऐसे मजाक से गुरेज कीजिए। इस कहानी के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासर रहे।